एक आदमी रोटी बनाता है, एक आदमी रोटी खाता है, लेकिन एक तीसरा आदमी भी है जो ना तो रोटी बनाता है ना खाता है। वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। धूमिल की ये चंद लाइनें सच ही तो हैं। सिस्टम के साथ ये तीसरा आदमी खेल ही तो रहा है। गरीब किसान पीड़ित के हिस्से की रोटी खाता नहीं बल्कि खेलता है। खेलता इसलिए क्योंकि उसके पेट तो पहले से ही भरे पड़े हैं। ऐसा ही कुछ हो रहा है गांवों में, खेत खलिहानों में, खनन प्रभावित इलाकों में। खान खनीज से फैक्ट्रियां गुलजार हैं। सरल भाषा में कहें तो कोयला हमारा, धूल हमारी, बीमारी भी हमारी, लेकिन उस बीमारी के इलाज के लिए आया पैसा वो साहब का। दरअसल झारखंड में गरीब का पैसा भी अधिकारी अपने ऐसो आराम में उड़ा रहे। उनके हक की हकमारी कर आलीशान बंगले बनाए जा रहे हैं। आज एयरनाउ शो में बात करेंगे डीएमएफटी की। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आप देख रहे हैं द एयरनाउ शो। आज का विषय गंभीर है, लेकिन इसे समझने के लिए आपको धैर्य से सुनना होगा कि हम बात कर रहे हैं झारखंड की। वो प्रदेश जो कुदरत के खजाने पर बैठा है, लेकिन वहां की जनता आज भी धूल चाटने को मजबूर है। बात डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन ट्रस्ट की। ये वो फंड है जो उन लोगों के लिए आता है जिनकी छाती पर खदानें खोदी जाती है, जिनके फेफड़ों में कोयले की कालीख जमती है। लेकिन झारखंड में इस फंड के साथ वो किया है जो शायद जादूगर भी ना कर पाए। इन्होंने जनता के पैसे से साहबों के लिए स्वर्ग खड़ा कर दिया। रामगढ़ जिले में हुक्मरानों ने सैलरी के रूप में बंदर बाट किया, कम्युनिटी हॉल बना दिया। बोकारो में आंगनबाड़ी के रंग रोगन में करोड़ों का घोटाला किया और गरीब मासूमों के स्कूल के नाम पर सोफा और दीवान बनाकर सुकून की नींद ले रहे हैं। इसलिए कहते हैं, अगर आप झारखंड में हैं तो जागते रहिए। हुक्मरान नियम को ताक पर रखकर आपके हक को मार रहे हैं। नियम की किताब कुछ कहती है, जिनका बेबस गरीब का घर उजड़ा, विस्थापित हुए, उनके विकास पर पैसे खर्च हो। लेकिन झारखंड के डीसी साहबान ने नियम पढ़ा और बोले, भाई ये तो बोरिंग है, चलो बंगले के टाइल्स बदलते हैं। झारखंड की 2000 पंचायतों में प्रदूषण का तांडव है। 32,993 लोग टीबी से जूझ रहे हैं। लेकिन सरकार को लगा कि इन मरीजों को दवा देने से अच्छा है कि साहब के ड्राइंग रूम में सोफा सेट नया लगवा दिया जाए। आखिर साहब खुश रहेंगे तभी तो राज्य का भला होगा, है ना। अब आते हैं राजधानी रांची पर। रांची के साहब के लिए 85 लाख रुपए खर्च करके एक डाक बंगला सह कैंप ऑफिस बनाया गया। 85.5 लाख। भैया, इतने में एक छोटा मोटा गांव बस जाता, गरीबों का भला हो जाता। लेकिन तर्क देखिए, साहब को काम करने के लिए माहौल चाहिए। अरे हुजूर, जिस जिले की जनता प्रदूषण से खांस रही हो, वहां साहब को नींद कैसे आ सकती है? शायद वो नए बंगले की दीवारों पर जो पेंट लगा है उसकी खुशबू ही ऐसी होगी कि जनता का दुख आपको दिख नहीं रहा होगा। बोकारो वालों, आपको तो खुश होकर ताली बजानी चाहिए। आपके यहाँ 2.5 करोड़ रुपए खर्च हुए। किस लिए? डाक बंगला बनाने के लिए और ओपन जिम के लिए। कल्पना कीजिए, एक तरफ कोयले के खदान से धूल उड़ रही है, एक गरीब मजदूर टीबी की वजह से खून की उल्टियां कर रहा है, और दूसरी तरफ प्रशासन कह रहा है कि चाचा खांसना बंद करो और चलो उस ओपन जिम में जाकर बाइसेप्स बनाओ। डोले शोले चमकेंगे तो बीमारी अपने आप भाग जाएगी। मतलब जिस आदमी को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल रही, आप उसे ट्रेडमिल पर दौड़ाना चाहते हैं। इसे कहते हैं बौद्धिक दिवालियापन का शिकार। झारखंड के दूसरे जिले लोहरदगा में तो साहब ने और भी महान काम कर दिया है। 1.25 करोड़ रुपए फूंक दिए गए कलेक्ट्रेट और साहब के ऑफिस को सुंदर बनाने में। जनता को पानी मिले ना मिले, साहब का ऑफिस इंस्टाग्राम रील जैसा दिखना चाहिए, खूबसूरत। चाईबासा और धनबाद में यही खेल खेला गया। यहाँ सैकड़ों पंचायतें प्रभावित हैं। यहाँ के बच्चे गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। लेकिन फंड का इस्तेमाल कहां हुआ? प्रशासनिक सुदृढ़ीकरण में। ये सरकारी शब्द है जिसका सरल अनुवाद है अपनी सुख सुविधाओं पर पैसा उड़ाना। डीएमएफटी का पैसा उन गरीबों के लिए था। इन अधिकारियों ने ग्राम सभा से पूछना भी जरूरी नहीं समझा।
लोकतंत्र में ग्राम सभा को भगवान माना जाता है, लेकिन झारखंड में इसे शोपीस बना दिया गया। साहब ही ब्रह्मा है, साहब ही विष्णु। भैया डेटा बोरिंग होता है लेकिन डरावना भी। झारखंड के माइनिंग बेल्ट में बीमारों की फौज खड़ी है। चतरा, हजारीबाग, सरायकेला, हर जगह लोग मर रहे हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं। नियम कहता है कि डीएमएफटी का पैसा हाई प्रायोरिटी वाले कामों में लगना चाहिए। क्या साहब के बंगले के टाइल्स हाई प्रायोरिटी हैं? क्या गेस्ट हाउस का रेनोवेशन हाई प्रायोरिटी है? या उन 32,000 लोगों की सांसें बचाना हाई प्रायोरिटी था? जवाब साफ है, प्रशासन ने जनता के हक को साहब के लक में तब्दील कर दिया। अब आप कहेंगे कि कोई ऑडिट क्यों नहीं होता है? अरे भैया, ऑडिट तो तब होगा जब नीयत साफ होगी। यहां तो फाइलें ही ऐसी बनाई जाती है कि विकास सिर्फ कागज पर दौड़ता है और पैसा साहबों के घरों की मुट्ठी में समा जाता है। जब तक इन अधिकारियों की जवाबदेही तय नहीं होगी, जब तक इनसे वसूली नहीं की जाएगी, तब तक ये तमाशा चलता रहेगा। झारखंड का आदिवासी आज भी वहीं खड़ा है जहां 20 साल पहले था। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अब धूल थोड़ी ज्यादा उड़ रही है और साहब का बंगला थोड़ा ज्यादा चमक रहा है, एकदम महलों जैसा। तो झारखंड के भाइयों और बहनों, अगली बार जब आप अस्पताल जाएं और वहां स्ट्रेचर ना मिले, या जब आप गंदा पानी पिए, तो एक बार मुस्कुराकर उस ओपन जिम की तरफ जरूर देख लीजिएगा। उस चमचमाते डाक बंगले की तरफ जरूर देख लेना और सोचना कि आपके हिस्से की दवा साहब के सोफे के कुशन में बदल चुकी है। क्योंकि डीएमएफटी का जो पैसा है वो आपका पैसा है, आपके मेहनत के लिए है, आपके सुकून के लिए है, आपके बच्चों के लिए सुकून के लिए है, आपकी आने वाली पीढ़ी के लिए है, आपके घर की गर्भवती महिलाएं जो सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलती हैं उनके लिए है। लेकिन आपके हक की हकमारी की जा रही है और आप अपनी गरीबी के आंसू बहा रहे हैं। जागिए महाराज, वक्त नहीं है। ये जो साहिबान हैं, कदरदान हैं, जो आप पे मेहरबान दिखते हैं, वो आपके पैसे डकार रहे हैं। इनका पेट छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इनका मुंह भी बहुत बड़ा है। करोड़ों करोड़ों रुपए आपके नाम पर डकार रहे हैं। इसलिए जागिए, जागिए, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी और इसी तरह आपके हक की हकमारी होगी और आप ऐसे ही मिट्टी में तब्दील हो जाएंगे। आपको आज का हमारा ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इसी तरह के तमाम अपडेट्स के लिए, आपकी आवाज के लिए, उद्भेदन के लिए, तमाम ब्रेकिंग्स के लिए जो सबसे पहले हम आपके लिए लेकर आते हैं, उसके लिए एयर नाउ को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप हमें प्यार दे रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन और भी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो अपने तरह से वीडियो को शेयर करें ताकि और भी लोग हमारे साथ जुड़ पाए, हम उनकी भी आवाज बन पाए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शुभ रात्रि।